हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है। फ्रेंड्स, हमारे पास फीडबैक आए थे कि कोकोपीट मीडिया में सर फीडिंग आप बताइए, शेड्यूल बताइए। तो एक हमारी सेंडर मीडिया के लिए फीडिंग आने वाली है, तो उससे पहले मैं इस फीड को मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। और चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोकोपीट मीडिया में फ्रेंड्स होता क्या है कि कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, कोई फीड ऐसी कोई देता नहीं है। तो मैंने एक स्टडी किया उस पे और वो चीज़ को मैं एक शेड्यूल के तौर पे बनाया, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। जो चीज़ मुझे अनुभव है उस चीज़ को मैं देना चाहता हूँ। जिसको ट्राई करना हो वह करके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक मुझे दे सकते हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये 8 दिन का लगभग ये शेड्यूल मैंने बनाया है कोकोपीट मीडिया में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोकोपीट मीडिया में पानी की जो समस्याएँ होती हैं, पानी जो होती है, मॉइस्चर जो होती है, वो मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ स्टडी किया है और उस चीज़ पे मैं एक प्रकाश डाल रहे हैं। आप फीडिंग को ध्यान से सुनेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, रिज़ल्ट आपको पहले से बेहतर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस चीज़ को आपको जो भी मैं फीड देने जा रहा हूँ, मैं 8 दिन का आपको एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ। उस चीज़ पे आपको गैप करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मॉइस्चर लेवल जो है, उस मॉइस्चर लेवल को आपको देखना है और उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं देना है। और ये फीडिंग में दूंगा जो ग्राम में अगर देने जा रहा हूँ उसको, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दिए, तो 1 लीटर पानी तो पूरे पॉट में जाएगा नहीं, तो उसको थोड़ा थोड़ा सारे पॉट पे आपको दे देना है। ऐसे आपको करना है। तो और दूसरी चीज़, अगर पॉट आपका गीला हो, अगर आपके सूरज का रोशनी बहुत अच्छा आता हो आपके पास और काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्चर अगर सूख रहा हो, तो अब तो इस फीडिंग को 1 दिन गैप करके 2 दिन गैप करके आपको कंटिन्यू कर लेना। नहीं तो आपको स्प्रे लगा देना है। मान लीजिए हमको खाना देना है, तो पत्तियों से भी हम खाना को विंटर सीजन में हम देना चालू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शेड्यूल की। तो ये शेड्यूल हमारी कुछ ये हमने लिखा हुआ है। अगर पहले दिन की अगर हम बात कर ले तो प्लानोफिक्स NA हार्मोन जो आते हैं, प्लानोफिक्स हम देंगे, बायर का आता है, 1 ml देंगे 4 लीटर पानी में। ठीक है, और उसी में NPK हम मिलाएंगे 1261 2 ग्राम, 1340 2 ग्राम रूट जोन में हम ड्रिंच कर देंगे। ठीक है, और शाम के समय में अगर आपके पास ईसा अभियान है, ठीक, एम्बिशन है या सुपर सोनाटा है, तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर देंगे। ठीक है, ये पहले दिन का डोज आपको क्लियर हो गया। दूसरे दिन अगर हम जो देंगे वो 20-20-20 2 ग्राम प्लस उसमें बायोवीटा मिलाएंगे 2 ml और रूट जोन में ड्रिंच कर देंगे। अगर आपके पानी अगर सूख जाता है, 1 से 2 दिन को इसके गैप रखेंगे सारी फीडिंग में। अगर आपके पानी सूख जाते हैं तो उस चीज़ में जो है आप दे देंगे दूसरे दिन ही। अगर नहीं सूखते हैं तो इसी चीज़ को डोज को 1 ml कर देंगे और 1 ग्राम कर देंगे। जैसे एग्जांपल में 20-20 को 1 ग्राम कर देंगे और बायोवीटा को 1 ml कर देंगे। ये इसको स्प्रे के माध्यम से स्टिकर लगा के हम दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे दिन की अगर हम बात कर लें 13-045 2 ग्राम हम देंगे। ह्यूमिक एसिड देंगे उसी के साथ मिला के 1 ग्राम। ये दोनों को मिक्स करेंगे, इसको हम ड्रिंच कर देंगे। ठीक है, और जहाँ तक रहा ड्रैगन जेल का सवाल, तो अगर ड्रैगन जेल हमारे ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आपके पास जो भी ह्यूमिक एसिड हो आप उसको दे देंगे। ह्यूमिक एसिड हो चाहे जो भी हो, इसको साथ दे देंगे। ठीक है, अब चौथे दिन की हम बात कर लें, ICL NPK जो है 04932, इसका 3 ग्राम डोज देंगे। उसके साथ हम बायोवीटा मिलाएंगे 2 ml और उसके साथ भी हम रूट जोन में ड्रिंचिंग मारेंगे। ठीक है, चौथे दिन वाली जो शेड्यूल है। अगर इसके जगह पे 4932 आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर परचेज कर लेंगे, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे और हमारे वीडियो पहले से पब्लिक है, डिस्क्रिप्शन पे इसका नंबर दिया हुआ है। ये एक बार देंगे, लगभग आपके 15 दिन के आसपास में चलेंगे। अगर इस चीज़ को, अगर पानी आपके नहीं सूखते हैं पॉट में, तो इस चीज़ की प्रक्रिया को, सेम प्रक्रिया को, इस चीज़ को हम ड्रिंच में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और 5वें दिन की बात कर लें तो हम 5वें दिन फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, माइटिसाइड स्प्रे कर सकते हैं ओवरऑन, और इसका डोज 1 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में होगा। और आपको शाम के समय में स्प्रे कर सकते हैं, पत्ती के नीचे से स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं स्टिकर वगैरह लगा करके। ठीक है, अगर आपके पानी सूख जाते हैं तो 5वें दिन जो है
आप इस चीज़ को ड्रिंच के मदद से आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट को ड्रिंच आप दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट्स, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड आपको वीक में इसको अपने हिसाब से करना है। इस चीज़ को मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। छठे दिन की हम बात कर लेते फिर वही 20-20-20 आएगा, ठीक। रूट जोन में जाएगा 2 ml बायोबिटा मिला करके हम ड्रिंच करेंगे, ठीक है। अब 7वें दिन का जो मुख्यतः बात है, इस चीज़ को बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। 7वें दिन आपको ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर का पानी लेना है। 9 लीटर पानी लेंगे और ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर ये ऊपर वाली जो भी हिस्सा है इस चीज़ को वो आपके नॉर्मल पानी से करने हैं, ठीक है। और 7वें दिन जो है कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम लेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट हम 2 ग्राम लेंगे, बोरोन लेंगे 0.5 ग्राम और इवनिंग को हम ड्रिंच करेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर अब कैसे मिलाना है थोड़ा सा उस पर हम फोकस करेंगे। ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर का पानी लेंगे हम, 1 लीटर पानी लेंगे ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर का, 9 लीटर पानी लेंगे नॉर्मल पानी, ठीक है। अपने हिसाब से जितने आपके गमले हैं उससे आप शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 लीटर में 100 ml ओरिजिनल बेस्ट डिकम्पोजर मिलाएंगे और 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट दे देंगे। अब जहाँ तक रहा बोरोन की सवाल, अगर आप यारा कंपनी का या कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास बोरोन जिसमें मिला हो, ठीक है, तो उस चीज़ को अलग से बोरोन मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ले लेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेंगे हम 1 ग्राम और इवनिंग के समय में ड्रिंच करेंगे। उसी समय आप ईसा अभियान, एम्बिशन हो आपके पास, सुपर सोनाटा हो तो हम स्प्रे लगा देंगे। स्टिकर लगा करके स्टिकर भी कर सकते हैं, इसमें तो स्टिकर ऑलरेडी रहता है एम्बिशन वगैरह में। और 8वें दिन की हम अगर बात कर लें तो आपके पास अगर बैटरी एसिड हो, ठीक, या सल्फ्यूरिक एसिड हो तो 1 ml में 10 लीटर पानी के साथ हम कर सकते हैं रूट जोन में, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, फेरस सल्फेट, चिलेटेड आयरन, अगर ये कुछ भी हो आपके पास तो 1 ग्राम हम देंगे रूट जोन में। एक बार हम 8वें नंबर वाला फिर से क्लियर करते हैं कि 7वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट वाली प्रक्रिया हो जाने के बाद 8वें दिन की अगर हम बात कर लें, अगर आपका मिट्टी जो है सूखा हो गया हो, ठीक है, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड या बैटरी एसिड 1 ml में 10 लीटर पानी में हम मिलाएंगे, उसको ड्रिंच कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है ये चीज़, आपके पास फेरस हो, सल्फेट, आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, या चिलेटेड आयरन हो तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में इसको स्प्रे करेंगे। ये 8 दिन का शेड्यूल है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब बात रहा फ्रेंड्स पानी की, तो फ्रेंड्स पानी के लिए आप देख सकते हैं कि लगभग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोग बोलते हैं कि पानी के प्रॉब्लम है, TDS का प्रॉब्लम, इसमें हम काफ़ी मैं अपना अनुभव मैंने शेयर किया है, दिया है। और फ्रेंड्स वही बात है कि इंडिया में पानी बहुत ख़राब है, उसकी सैल्यूशन दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये मेरे हिसाब से ये नहीं लगता है कि अगर आपके गुलाब नहीं होते हैं तो वो ठीकरा फोड़ने वाली जो एक समस्याएं आजकल जो चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे भी पानी के लिए प्रॉब्लम होती थी, मेरे भी तो आज चल रहे हैं, आपके सामने ही चल रहे हैं। मैं कुछ अलग से जादू नहीं कर दिया हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यही बात है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अलग दिशा में काम करने से बेहतर है कि आप अपने पॉट कल्चर को समझिए पहले बात को। आप देखते होंगे मैंने 3 महीना रूट पे काम किया। एक बार आप रूट पे काम कीजिए, बैक्टीरिया पे फोकस कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मिट्टी का गमला लीजिए, आप कोई भी कल्चर अपनाइए, मिट्टी का पॉट ज़रूर लीजिए, प्लास्टिक पॉट को अवॉइड कीजिए। चाहे वो सिंडर हो, कोकोपीट हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे अदरवाइज़ जो भी करते हैं, मिट्टी का पॉट लीजिए। नए प्लांट को 6 इंच के गमले में ही शिफ्ट करेंगे हम, 6 इंच से 8 इंच में करेंगे। जब तक रूट बाउंड हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे पॉट को बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ज़मीन नीचे आप काम कीजिए रूट पे। ये pH, TDS जो भी समस्या है ना, सबको आप भूल जाएंगे। जो भी ये चीज़ बताए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये बस एक आपको बस उस दिशा को, माइंड को सेट करने के लिए है कि सिर्फ आप उसी में उलझे रहें और आगे ना निकले। ये हमारी अपनी सोच है, इस चीज़ को आप फोकस कीजिए। और बहुत ऐसी चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो सब सारी चीज़ें, क्योंकि बस वही बात है कि इंडिया के सारे लोग जो हैं वो गुलाब से बहुत प्यार करते हैं। 2-2 पीढ़ियाँ फ्रेंड्स बीत गई, लेकिन 30 फूल किसी के पॉट में नहीं आए आज तक। 2-2 पीढ़ी चली गई। किस लिए चली गई? कि हम लोग को बस एक धारणा बना करके रखा गया। जो अंदर जो चीज़ किए जा रहे हैं,
हमारा बस यही फोकस है, वो बाहर आना चाहिए ताकि हर घर में गुलाब हो। ऐसा नहीं है कि जिसके प्लांट मर रहे हैं वो भी गुलाब से प्यार करता है। कोई अपने मम्मी का शौक़ पूरा करने के लिए करता है, कोई अपने गर्लफ्रेंड के शौक़ पूरा करने के लिए गुलाब उगाता है, कोई अपनी बीवी के लिए करता है, कोई माइंड फ्री करने के लिए करता है। सब लोग प्यार करते हैं गुलाब से। लेकिन जो इंसान प्यार करता है और बेवफा में तब्दील हो जाता है तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रहता है। तो आने वाली 2-2 पीढ़ी बीत गई, लेकिन अब हम क्या कहें, नए नए बाबाओं जो आजकल बने हैं, बाबा लोग गुरु बनने का जिसको चस्का लगा है, उन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि छोटा सा ग्रोअर आ करके बता रहा है। और हमको इतने ट्रोल किए जा रहे हैं, इतने राजनीति किए जा रहे हैं इस चीज़ पे। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अब नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया को ये पता चल गया है कि आज तक जो सन्नाटा थे, आज तक लोग जो आपको डराते थे वो मांग रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं आज कि हमको फॉलो कीजिए, हमारा कहना मानिए, हमको ये कीजिए। तो ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी था इंडिया में। वो बदलाव आ चुका है और बहुत जल्द सब धीरे धीरे ताले खुलेंगे और धीरे धीरे सीक्रेट बाहर आएंगे। बाकी तो मैं एक एक चीज़ में आपको दे चुका हूँ, कौन ऐसे सीक्रेट नहीं दिया हूँ, ईसा अभियान दिया हूँ। और एक बात जान जाइए, बायोबीटा का ताकत बनाइए, सबको जाइए भूल, और याद रखिए बायोबीटा और गुलाब के फूल। बस ये मेरा पीके गार्डन का एक ट्रेंड है और इस चीज़ को आप अपनाइए। और एक बात और है कि एक आप छोटी सी आपको एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। नए बाबा लोग जो है हमारे देखा देखी अपना जो है प्लांट को वो जो है अपने दिखाए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि नहीं बाबा जी कुछ चमत्कारी आविष्कार करेंगे, कुछ अलग चीज़ दिखाएंगे, तो यही चीज़ है। तो आज तक ये प्लांट कभी अपना दिखाए नहीं थे और ये सिर्फ और सिर्फ ये खोदने से हुआ फ्रेंड्स। और खोदने का नतीजा है कि आज जो है अच्छा चीज़ जो है, जानकारी जो है निकल के बाहर आई। और वही एक कहावत होती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो वो चूहिया को देख करके काफ़ी लोग जो है हंसे भी थे कि अपना दिखाने के लिए कुछ है नहीं और दूसरे का प्लांट, दूसरा कोई जो कुछ बताता है तो उसको ट्रोल करना ये लोग चालू कर देते हैं। तो कम से कम ये सच्चाई थोड़ी बाहर आई, ये सब सारी चीज़ें खोदने की वजह से हुआ था। तो ये खोदने में बहुत पावर है फ्रेंड्स, और काश ये भी सीख जाएंगे खोदने कैसे खोदे जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भी खोदना सीख जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा जानकारी खोदने का ही देन है कि कम से कम ये सारी सीक्रेट बाहर आ रही है जो भी चीज़ है। और अब तो बात कुछ अलग भी बोली जा रही है मेरे खिलाफ़, तो खैर कोई बात नहीं है, ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी था। और आप रूट पे काम कीजिए, बायोबीटा को अपना ताकत बनाइए, सबसे बेस्ट है इंडिया में। बायोबीटा से अलावा गुलाब कल्चर के लिए कोई बेहतरीन नहीं है। मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई पीएच, टीडीएस और पानी की जो चल रही है वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कीजिए। आप कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने रूट पे काम कीजिए, प्लांट आपके दौड़ेंगे इस समय। और पानी कम दीजिएगा, डाईबैक भी पौधे बहुत लेते हैं, खासकर सिंडर मीडिया के लिए, कोकोपीट के लिए। बस इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। और जो चीज़ किए जा रहे हैं वो चीज़ हमको लग रहा है कि बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे, नहीं तो हम तो ओपन कर ही देंगे। कुछ ना कुछ तो हम आपको दे के ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, 100 फूल खिलाना, 10 फूल खिलाना ये बहुत बड़ी सीक्रेट चीज़ नहीं है। प्लांट 2 साल लगते हैं फूल आने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ पे आप काम कीजिए। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि कई लोग हमको बोल रहे थे कि बीच में मैंने सुना था कि मेरा पाप का घड़ा भर आया है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, पाप का घड़ा भर आया तभी पीके गार्डन का अवतार हुआ इस धरती पे। और ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम पाप का घड़ा भर गया और लोगों को मैंने जो है आंसू पोंछने का कुछ ना कुछ काम किया है। जिसके प्लांट्स बन रहे हैं, जिसके चल रहे हैं, वो हमको कभी बद्दुआ नहीं देगा। जिनके प्लांट 2-2 पीढ़ी नहीं चला पाई, कोई बच्चा अपना करता है 100, कोई नाबालिग करता है, उनका ये बद्दुआ लेने का ये लोग काम करते हैं, नए नए बाबा लोग, गुरु लोग। तो उस चीज़ को जो है उसी को हम सॉल्यूशन करने के लिए जितना हमसे होगा, जो मैं जानता हूँ मैं बताऊँगा। अब बात जहाँ तक रहा कि कई लोग बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसको हमने सिखाया है। तो फ्रेंड्स अगर बाबा लोग अगर हमको सिखाए रहते हैं तो कभी हमको ट्रोल नहीं करते। पहली चीज़, अपने स्टूडेंट को कोई ट्रोल नहीं करता है, और स्टूडेंट कर रहा है और आगे कर रहा है तो इनको खुशी होनी चाहिए कि उस कल्चर को हम हमारे सिवा आगे कर रहा है। एक कहावत होती है फ्रेंड्स गांव में
कि गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। तो चेला जो है उसको चीनी ही बनना ज़रूरी है, खासकर गुलाब के कल्चर में, क्योंकि वो ज्ञान जो है अपने पास रख करके कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हम अपने ज्ञान को रखें और राजनीति करें और अपना उल्लू सीधा करें और उस ट्रैक पे बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं, प्रमोशन करें हम किसी चीज़ का, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। रिज़ल्ट मिलेगा, पीके गार्डन वो चीज़ बताएगा कि आप इसको ले करके आइए। रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि इसको नहीं लेके आइए। जो गलत है मैं कभी साथ नहीं दूंगा। और बाकी आजकल जो मार्केट में जो चल रहे हैं वो चीज़ में आप पीसे जा रहे हैं। मेन बात ये है आपको नहीं पीसना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, हम लोग 10, 20 फूल, 30 फूल खिलाएंगे, हमको 100 फूल नहीं खिलाना है। मैं भी 100 फूल का टारगेट कभी नहीं रखा हूँ, 30 फूल खिलाना है, मैं 30 फूल खिला चुका हूँ। और बस ये चीज़ है। और आप लोग के भी पॉट कल्चर में आपके भी 30 फूल आने चाहिए, हमको उससे मतलब है। इस चीज़ पे पीके गार्डन काम कर रहा है और मैं उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। और आप जो है, आप जिसको फॉलो करते हैं आप करिए, ऐसा नहीं कि मत कीजिए, लेकिन जो शेड्यूल मैं दे रहा हूँ उस पर फॉलो कीजिए। बदलाव आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नहीं बदलाव आए तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अनफॉलो करके आप जा सकते हैं। इंडिया पूरी खुली हुई है। और जहाँ तक रहा सवाल कि 19-19 और एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट से इतने सारे फूल खिल रहे हैं, तो 4 साल में कितने लोगों के एप्सम सॉल्ट 19-19 से फूल खिल गए वो सबको पता है। इसमें ऐसी कहने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं पता है। अगर इतने एप्सम सॉल्ट और मैग्नीशियम सल्फेट से इतने फूल खिलते हैं तो आज कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हमने देखा है कि मिक्स फूड बना बना कर बिजनेस नहीं किया जाता। तो ये सब सारी अगर बोल देंगे तो फिर हम ख़राब हैं। तो वो सब सारी चीज़ों को आपको समझना है, उस चीज़ को ध्यान देना है और अपने टारगेट को फोकस कीजिए। और पीएच और टीडीएस को अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल के बहुत दूर फेंक दीजिए। अगर हम भी अगर 2 साल तक पीएच और टीडीएस में पड़े रहते हैं तो शायद हम आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका सॉल्यूशन है। अब मैं आपको एग्जांपल दिया था पीएच और टीडीएस में, छोटा सा प्रकाश दूंगा। पीएच टीडीएस आपके पानी का ख़राब है, मान लेते हैं, ठीक है। एक बात जान जाइए, बेस फोलियर, हाइफा, ICL, ये 3 कंपनी ऐसी है जो पीएच, टीडीएस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सबका भंडार है। ये इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पीएच 8 है, 1261 की हम फीडिंग डालेंगे, उसका पीएच 4 है, वो ऑटोमेटिक सही कर देगा। ठीक है, 13-40-13 के पीएच 5 है, अगर आपके पीएच 7 हो रही है, टीडीएस आपकी ख़राब हो रही है, वो सही कर देगा। तो फिर हम किस लिए दिमाग लगाएं पीएच और टीडीएस में। 49-32 की जो फीडिंग है वो फीडिंग की पीएच 4 के आसपास में है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, स्टिकर है। 50-32 एक बार ला करके आप ट्राई कीजिए, आप देखेंगे फूल आपके इतनी अच्छी भर भर के आएंगे कि वो जो होता है ना टाइटल लगाए। अब तो आजकल टाइटल भी बाबा लोग नए नए दूसरे प्लांट के लगा बताने लगे। अपना टाइटल लगा के कम से कम वीडियो बनाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, हमारे तो इतने सारे में प्रूनिंग किया, सब किया, इतने सारे बर्ड्स आ गए जो मैं आपको अपडेट दिखाता रहता हूँ। और नए नए बाबा लोग तो इतने अच्छे गुरु हैं, हमको इतने सिखाए हैं ये लोग कि उनका तो एक सूट तक नहीं निकला। 20 दिन प्रूनिंग हो गए, सूट तक उनका नहीं निकला। मेरे में तो कली भी आ गए, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और सही दिशा में अगर आप काम करेंगे बेहतर परिणाम मिलेगा और चमकेगा भी पत्ता आपका और फूल भी अच्छे आएंगे। उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए शेड्यूल को। और यहाँ से 2020 मैंने स्टार्ट कर दिया इसका और ये सारा रिज़ल्ट है, आप ये देख सकते हैं। लेटरल सूट निकलना बहुत ज़रूरी है। कोकोपीट के लिए ये फीड देना बहुत ज़रूरी था। कई लोग हमसे बोल रहे थे कि सर कोकोपीट के लिए दीजिए। और सिंडर मीडिया के लिए दीपावली में हम एक नया धमाका दूंगा आपको। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।